आज का टॉपिक है एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान, सुरक्षा निवारण योजना। सुरक्षा निवारण योजना जो है वो क्या है, थोड़ा हटा के रहिए। हाँ, क्या है? तो हम लोगों को एक्सीडेंट दुर्घटना होने से पहले एक ऐसा योजना तैयार करेंगे, एक ऐसा नियम बनाएंगे जिसके द्वारा काम में होने वाले, काम के वक्त होने वाले जो भी खतरा होगा उस खतरा को जड़ से ही समाप्त करके हटा देंगे। तो जहां काम करेंगे वहां खतरा को हटा देंगे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। उसी को एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान बोला जाता है और सुरक्षा निवारण योजना बोला जाता है। इसमें इस काम को पूरा करने के लिए बोल तो दिए जो हाँ कर देंगे, बोल तो दिए, आदमी तो मुंह से बोल देता है ये काम अभी मैं कर दूंगा, लेकिन पूरा होता है नहीं होता है। इसी के आधार पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बाबा, किसी का बाबा, वो बोला छोटा नाती को, नाती तो आजकल में होता है थोड़ा अधिक बुद्धिमान होता है, जब तक बच्चा रहता है वो बच्चा रहता है, लेकिन बोलता तो है बच्चा से बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है। तो उसको कुछ कुछ काम बता देता था जो ये काम कर दो। तो वो क्या हुआ, तो एक मेहमान आ रहा था, मेहमान को देखा नो बच्चा, तो बोल दिया बाबा को जो आप ऐसा काम कीजिए, वो जो मेहमान आ रहे हैं उसके लिए आप जो भी सामान मंगाना है, पानी चाय, वो आप मंगवा लीजिए। उस समय हमको मत बोलिएगा, हमको बोलिएगा तो मैं नहीं लाऊंगा, उससे पहले मैं ही बता दे रहा हूं। ऐसा जब बोल दिया तो वो बोला, बाबा बोला वो नाती को, तो तुमको जो बोलता हूं वो तुमसे नहीं होता है, तो तुमसे क्या होगा बताओ। तो वो बोला मैं चाहूंगा अभी यहाँ पूरा जिप्सम एरिया में 7 महला मकान बना दूंगा। तो बोला बनाओ, बना दो। तो मैं चाहवे नहीं कर रहा हूं। तो सेफ्टी जो है चाह करने से हो जाएगा नहीं होगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या क्या करेंगे, तो क्या क्या करेंगे तो उसमें प्रोग्राम में बताया जाता है जो सुटेबल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कंपनी में का जो सिस्टम है वो सही रहना चाहिए। उसके सही रहने में सेफ्टी पॉलिसी बताया जाता है जिसको HSE पॉलिसी बोला जाता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। आदमी का स्वास्थ्य सही रहना है, उसका सेफ्टी देखना है, और उसमें आने वाले इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, धूल धुआं इधर उधर जो भी खतरा होगा उसको निदान करना है। उसमें बताया जाता है जिस आदमी को मैं ला रहा हूं वो उसको मैं सुरक्षित तरीका से काम करा करके मैं घर भेजूंगा। वो हो गया सेफ्टी पॉलिसी हो गया। उसमें आ जाता है अब सेफ्टी डिपार्टमेंट में आदमी रहना चाहिए। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आदमी, जैसे मैं आदमी हूं तो आदमी का रहना जरूरी है। उसके बाद है उसका सेफ्टी इक्विपमेंट का होना जरूरी है। हम रहेंगे और साथ में अगर सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा का उपकरण नहीं रहेगा तो काम होगा, वो भी रहना जरूरी है। इसके बाद उसमें बताया जाता है जो भी टूल्स औजार आदमी यूज करेगा वो सही रहना चाहिए। वो कंपनी के कर्मचारियों को वो सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। अगर टूल्स औजार नहीं देगा सुरक्षित तो काम होगा नहीं होगा, तो वो जरूरी है। उसके बाद उसमें और बताया जाता है जो आदमी को काम करते वक्त देख रेख करने के लिए कंपनी के आदमी द्वारा उसको सुपरवाइजर, इंजीनियर, फोरमैन का देखरेख करने के लिए जरूरी है। वो भी रहेगा तो गलती करेगा तो क्या होगा, वो बताएगा इस तरीका से काम करना है। उसके बाद उसमें यह भी बताया जाता है जो भी सुरक्षा देने वाला कर्मचारी है, जैसे मैं हूं, समय समय पर
उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग बराबर देता हूं कि नहीं देता हूं, लेकिन आदमी क्या करता है, इस कान से सुनता है और इधर से निकाल लेता है। तो इसमें इन्वॉल्व होना है, प्रत्येक आदमी का अपना अपना दायित्व बनता है। मैं जिस काम में काम कर रहा हूं वो सुरक्षित तरीका से करूंगा, और उसमें यह भी बताया जाता है जो भी कंपनी का सेफ्टी रूल है उसको फॉलो करना है, फैक्ट्री एक्ट का जो भी रूल है वो फॉलो करना है, एनटीपीसी का रूल है तो वो फॉलो करना है, और सेफ्टी के मुताबिक सेफ्टी का और जो इक्विपमेंट आता है, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आता है, आग बुझाने वाला उपकरण, वो सब भी चाहिए। और लास्ट में बताया जाता है सेफ वर्क प्रोसीड्योर, कार्य करने का सही तरीका अपना कर काम करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यही प्लान हो गया एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान। एक्सीडेंट होने से पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, तो हम जैसे साइड में जा रहे हैं, साइड में जो मटेरियल मिलेगा उसको हटा देंगे रास्ता से, सीढ़ी नहीं होगा तो सीढ़ी लगा देंगे, सीढ़ी को बांध देंगे, सीढ़ी को बांधने के बाद वहां पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ हैंडलिंग भी लगा देंगे। जितना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा उतना हैंडलिंग आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट लगाने का भी सिस्टम हो गया, बैठने का भी सिस्टम हो गया प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीका से अगर काम करेंगे, लूज मटेरियल नहीं रखेंगे, तो आदमी जितना देर आगे बढ़ेगा काम करेगा उतना देर वो क्या होगा, सुरक्षित होते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा, हो जाएगा। तो सुरक्षित तरीका से काम करने के लिए ये सब अपनाया जाता है और इसी तरीका से काम होगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा।